जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, हम प्रश्नों की सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके 2024 एमपीटेट में टारगेट है आपका हिंदी विषय में 30 में 30 अंक लाने की जो गारंटी है, उसकी सीरीज के तहत हम इस वीडियो क्रमांक 2 में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडागोजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके 2024 जो एमपीटेट परीक्षा है उसमें डायरेक्ट प्रश्न जो है पूछे जाने की 100% उम्मीद है। और 10 क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे जो कि तुम आपको देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और प्रतिदिन हमारी सीरीज को देखने के लिए चैनल को जो है अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि भाषा की जो कक्षा है उसमें आप समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग करते हैं तो उसमें यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, या बच्चों को मुख्य शीर्षक याद हैं, या बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने में क्षमता रखते हैं। तो अगर समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग कर रहे हैं अपन तो उसका क्या मतलब है, क्या सुनिश्चित करते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग हम कर रहे हैं तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि शिक्षण सामग्री का जो है उपयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि अगर कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग कर रहे हैं तो शिक्षण सामग्रियों का जो है उपयोग हो रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्राइमरी कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है? प्राथमिक की जो कक्षाएं हैं उनमें पठन शिक्षण है, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें इसमें से मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ा करिए, क्या नहीं है। नंबर 1, विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक अथवा उसके जोड़ की पाठ्य सामग्री को शुद्ध उच्चारण, उचित स्वराघात एवं बलाघात के साथ पढ़ें, या विद्यार्थी उपयुक्त गति के साथ पढ़ सकें, या प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, या विद्यार्थी अपने स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त कर सकें। प्राथमिक कक्षाओं में पठन शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? ठीक है, कौन सा उद्देश्य नहीं है आपको ये बताना है। तो जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, पठन शिक्षण का यह उद्देश्य नहीं है। क्योंकि याद करना जहाँ भी आपको ऑप्शन में मिले, रटना ये नकारात्मक शब्द है। कंठस्थ करना, रटना, याद करना ये शब्द जहाँ मिले और नहीं है तब ये आंसर आपका 100% ही होगा। क्योंकि पठन शिक्षण में बच्चे शुद्ध उच्चारण करें, उचित स्वराघात एवं बलाघात के साथ पढ़ें, बिल्कुल सही है। विद्यार्थी उपयुक्त गति के साथ पढ़ें, ये भी सही है। विद्यार्थी अपनी स्तर की पुस्तकों के अध्ययन से मनोरंजन प्राप्त करें, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा नहीं है? तो प्रश्नों के उत्तर याद कर सकें, यह नहीं है। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्न में से संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? जो संज्ञानात्मक संप्रति है उसका न्यूनतम स्तर क्या है? अनुप्रयोग, बोध, विश्लेषण या फिर ज्ञान? संज्ञानात्मक संप्रति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो जो संज्ञानात्मक संप्रति है उसका न्यूनतम स्तर जो है वो है आपका ज्ञान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्ञान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में, एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि की कक्षा है, उसमें भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए, या अभिव्यक्तात्मक कौशल पर बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, या बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। जो बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है उसमें भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए। जी हाँ, तो जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परस्पर बातचीत करने का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए।
कारण क्या है, देखिए बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, बहुत सी भाषाओं के साथ बच्चे जो है विद्यालय आते हैं, तो कई बच्चे कई संस्कृतियों से आते हैं, तो उन्हें एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करने का जो है मौका मिलना ज़रूर चाहिए। तो इससे क्या होगा, परस्पर बातचीत करने के जो है अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे, तो वह एक दूसरे की भाषा भी सीखेंगे और एक दूसरे के अनुभवों को भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि, भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षक बहुत सारी भाषाएं जानता हो, ऑप्शन नंबर बी भाषा का व्याकरण अच्छी तरह याद हो, या अलग अलग संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर जो है प्राप्त हों, या शब्दार्थ के लिए शब्दकोश का प्रयोग। भाषा शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। जी हाँ, तो भाषा शिक्षण के लिए सबसे ज़रूरी जो है वो है आप अलग अलग संदर्भों में किस तरीके से अपनी भाषा का प्रयोग कर पा रहे हैं, ना कि बहुत सारी भाषा जानता हो। किस काम की आपकी भाषाएं, जब आप जो है अपने संदर्भ अलग अलग संदर्भों में अपनी भाषा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चों के दृष्टिकोण से अगर वो अपने अलग अलग संदर्भों में जो है भाषा का प्रयोग कर पा रहा है और उसके अवसर मिल रहे हैं, तो भाषा शिक्षण के लिए बिल्कुल ये सही सही है। ठीक है, तो शिक्षक के लिए, भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है कि वह हर एक परिस्थिति में अपनी भाषा का प्रयोग कर पा रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी भाषा कक्षा में कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है? कहानी कह रहे हैं, उसके संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? नंबर 1, सभी बच्चों को भाषा सुनने का परिवेश मिलता है, कहानी कथन की आवश्यकता का तर्क जो है उचित नहीं है, तो ये तो सही है। ठीक है, इसके बाद अगला है, सभी बच्चों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए यह उचित नहीं है। ठीक है, ये भी सही है। बच्चों को शब्द भंडार के विकास के अवसर प्राप्त होते हैं कहानी सुनने से, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है कहानी कथन की आवश्यकता के संदर्भ में कौन सा तर्क उचित नहीं है, और सभी बच्चों को क्षमता के अनुसार कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो कहानी कथन की आवश्यकता के जो संदर्भ में ऑप्शन नंबर डी जो है यह है जो इसका आंसर इसमें है, बल्कि इसका सही आंसर होना चाहिए, जो आंसर की थी एमपीटेट की उसमें ये ऑप्शन नंबर डी दिया गया था, बल्कि इसका सही आंसर जो है होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका आंसर की में आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, बल्कि होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर बी, तो आप इसको समझ के लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को खालिस्तान से पृथक नहीं किया जा सकता है। किससे पृथक नहीं किया जा सकता? उसके सामाजिक संदर्भ से, या फिर पुनर्वलन से, या व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से, या फिर अवबोध क्रियाओं से। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को खालिस्तान से पृथक नहीं किया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए, उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वाइगोत्स्की कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर होता है, ये तो सही है। दूसरा है, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक रहता है, जो भाषाई शुद्धता पर अधिक बल रहता है, क्या ये? या फिर ऑप्शन नंबर सी, भाषा सीखने में अन्य विषयों का अध्यापन सहायक होता है, ये भी सही बात है। अन्य विषयों से भी भाषा अध्ययन किया जा सकता है, जैसे पर्यावरण से, विज्ञान से हिंदी का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है, समृद्ध भाषा परिवेश भाषा अर्जित करने में सहायक होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
तो इसमें सबसे जो है रॉन्ग ऑप्शन आपको लग रहा है ऑप्शन नंबर बी, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है, बल्कि ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सतत व व्यापक। सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय है। व्यापक शब्द का क्या अभिप्राय है? संज्ञानात्मक एवं सहसंज्ञानात्मक, या केवल संज्ञानात्मक, या केवल सहसंज्ञानात्मक, या ना तो संज्ञानात्मक और ना ही सहसंज्ञानात्मक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का अभिप्राय बताना है आपको। जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक सहसंज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, अपनी संस्कृति धरोहर से जुड़ते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं, या केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं? कहानी, कविता और गीत नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, बताइए। बिल्कुल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर प्रश्न पसंद आ रहे हों तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त माना जाता है? भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त माना जाता है? बोलना, पढ़ना, सुनना, या फिर अनुकरण करना? बताइए, भाषा सीखने के लिए कौन सा साधन उपयुक्त माना जाता है? तो जो बच्चे हैं वो सबसे पहले भाषा किस तरीके से सीखते हैं? वो सबसे पहले सीखते हैं अनुकरण करके। अनुकरण करके सबसे पहले सीखते हैं। इसके बाद सुनकर भी सीखते हैं और जो है बोलना फिर बाद में सीखते हैं। तो अगर जो है ग्राह्य कौशल की बात की जाए, जो ग्रहण किए जाते हैं कौशल, उनमें है सुनना और अनुकरण करना। तो अनुकरण करके जो है साधन जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है भाषा सीखने के लिए, किसी भी बच्चों के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जो है अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि कक्षा में बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने का अवसर ना दिए जाएं। यह मतलब है हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें कोई अवसर ना दिए जाएं ऑप्शन नंबर ए के अनुसार। तो ये तो बिल्कुल जो है गलत है। बच्चों के अनुभवों के बारे में कोई बात ना की जाए, ये भी गलत है। डायरी लेखन के बारे में बात की जाए, ये भी गलत है। बल्कि भाषा जो है हमारे अनुभवों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए सबसे सटीक उत्तर है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों में स्वयं को जोड़ने के जो है अवसर दिए जाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। क्या कि भाषा अनुभवों को आकार देने में भाषा की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने में, विभिन्न अनुभवों को स्वयं में जोड़ने के जो है अवसर दिए जाएं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्र पत्रिकाएं। पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती हैं? बड़ों से पढ़ने की वस्तु है, जो है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है पत्र पत्रिकाएं, या साधक हैं, बाधक हैं, या त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं? पत्र पत्रिकाएं जो हैं भाषा सीखने में क्या करती हैं? जी हाँ, तो यह सब जो है भाषा सीखने के साधक हैं। क्या हैं? साधक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा की पाठ्यपुस्तकें।
भाषा की पाठ्यपुस्तकें अभ्यासपरक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है या भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है? बताइए। भाषा की पाठ्यपुस्तकें, तो भाषा की जो पाठ्यपुस्तकें हैं वो भाषा सीखने का एक क्या है? साधन है। क्या है? एक साधन है जिनकी सहायता से आप भाषा को सीखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कुछ 15 प्रश्नों को डिस्कस किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एमपीटेट परीक्षा की दृष्टि से हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जो है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।